या बहुजन नेता ने या उनके धड़ों ने जो लड़ाई रिस्पेक्टिव स्टेट्स में या सेंट्रल लेवल पे आके लड़ी, जो फिर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जो कास्ट सेंसस की मांग है, हर सब चीज की गिनती होती है देश में। हमारी जो शुरू से मांग रही है, एवं छात्र राजद की जो पेरेंट पार्टी है आरजेडी, उसके लीडर ने भी ये, लालू प्रसाद यादव ने भी ये मांग उठाई थी कि आप भेड़ बकरी सबका गिनती कर रहे हैं, अगर उसी कॉलम में एक ओबीसी का कॉलम आ जाता है तो इस बात से आपको क्या मतलब है। बहुत ही लंबी चल रही मांग है कास्ट सेंसस की एक नेशनल लेवल पे कराने की, जिसको ये मोदी गवर्नमेंट रिपीटेडली नेग्लेक्ट कर रही है। इसी बार भी ये बात की गई, इस पे संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन जब बिहार में कास्ट सेंसस का सर्वे कराया गया और ये जानकारी निकाली गई और उसी अनुपात में आरक्षण बढ़ाया गया, उसके खिलाफ ये लोग कोर्ट चले जाते हैं और उस पर स्ट्रक कर दिया जाता है। उसी जैसा कुछ फिर से अगर हम स्टेट लेवल पे भी ये चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये जब तक सारी चीजें 9th शेड्यूल में नहीं जाती हैं, ये ऐसे ही हमारे हक और हुकूक को सिस्टमैटिक तरीके से दबाते रहेंगे। और इन्हीं सब मुद्दों से रिलेटेड है एनएफएस का मुद्दा भी, जो विश्वविद्यालय है। अगर आप उसमें प्रोफेसर का, अगर बहुत सारे यहाँ छात्र हैं जो एमए कर चुके हैं और पीएचडी में है और वही दूसरी सब यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वहां उनके साथ उनकी सीट को, जो ओबीसी एससी एसटी की कैटेगरी की जो सीट निकलती है, उसको नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया जाता है, एनएफएस कर दिया जाता है। उसका जो भेदभाव का आधार है, डिस्क्रिमिनेशन का आधार है, उसकी भेदभाव का आधार भी जाति में ही छुपा है। एवं की जो आईआईटीज में हो गया, आईआईएम्स में हो गया, या और भी इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक एक्सीलेंस के जो इंस्टीट्यूशंस है, उसमें जो रिपीटेड इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स हो रहे हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो साथी रोहित का मामला आया था, आईआईटी में पायल कर्णी का मामला आया था, इन सब चीज भी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर आप डाटा उस चीज का भी आना चाहिए कि इन यूनिवर्सिटीज में भी किस वर्ग और जमात के प्रोफेसरों की भागीदारी कितनी है। अगर आपके समाज का बच्चा आपके बीच में से उठ के यूनिवर्सिटीज का हिस्सा बनता है तो इनके द्वारा उनके साथ कैसा ट्रीट किया जाता है। इससे पहले ही एक साथी अपना एक्सपीरियंस बता चुके हैं। और इन्हीं सब मामला से अगर आप ये बहुत सारे यहाँ एमए सेकेंड ईयर के छात्र होंगे जो आगे जाके पीएचडी कैंडिडेट भी हो गया, यूनिवर्सिटीज में वाइवा वॉइस देने जाएंगे। मैं क्या बता रहा हूँ कि एवं की देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में भी वाइवा वॉइस में भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया जाता है, जहाँ जाति के आधार पे आपको यहाँ पीएचडी के वाइवा वॉइस में 1 नंबर 2 नंबर, वहीं आपके जो दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट से रिस्पेक्टिवली उनको अगर बूस्टअप करना है, जो टोटल उनका ओवर और स्कोर है उनको बढ़ाना है, वहीं आपको जहाँ 2 से 4 नंबर दिया जा रहा है 30 नंबर पर इंटरव्यू में, उनको 28 से 29 नंबर दिया जा रहा है।